विप्रो के निवेशकों के सामने एक अजीब सी पहेली है दोस्तों। एक तरफ कंपनी के नंबर्स हैं जो कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ है भारी भरकम बायबैक का ऑफर जो निवेशकों को लुभा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या विप्रो का बायबैक सिर्फ एक मरहम है या फिर वाकई में ये डूबती नैया को पार लगाएगा। क्या आपको बायबैक के लालच में रुकना चाहिए या फिर एग्जिट बटन दबाना चाहिए? आइए जानते हैं विप्रो का असली सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कंपनी जो है 250 रुपए प्रति शेयर के भाव पर अपने शेयर वापस खरीदेगी। इस खबर के बाद निवेशकों के बीच ये चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई कि क्या ये जो बायबैक है शेयर धारकों के लिए फायदे का सौदा है, कौन इसमें हिस्सा ले सकता है और इसका शेयर पर क्या असर पड़ सकता है। तो अब आते हैं उन सवालों पर जो आपके मन में लगातार घूम रहे हैं। सबसे पहला ये कि विप्रो ने क्या ऐलान किया है, तो बारीकी से इसे समझते हैं। दोस्तों, विप्रो के बोर्ड ने 15,000 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो बायबैक को मंजूरी दे दी है। कंपनी अपने 60 करोड़ इक्विटी शेयर वापस खरीदेगी। अब सवाल ये कि कंपनी किस भाव पर शेयर वापस खरीदेगी। तो बता दें कि कंपनी ने बायबैक प्राइस जो है 250 रुपए प्रति शेयर तय किया है, यानी कि जिन निवेशकों के शेयर बायबैक के लिए स्वीकार होंगे उन्हें प्रति शेयर 250 रुपए मिलेंगे। अब अगला सवाल यह आता है कि ये कुल कितने शेयरों का बायबैक है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो बता दें कि ये करीब 60 करोड़ शेयरों का बायबैक है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 5.7% है। अब बायबैक कैसे होगा? तो ये बायबैक टेंडर ऑफर के जरिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पात्र जो शेयर धारक है अपने शेयर कंपनी को ऑफर कर सकेंगे। कंपनी अनुपात के आधार पर जो है शेयर को स्वीकार करेगी। अब अगला सवाल ये कि क्या हर निवेशक अपने सारे शेयर बेच पाएगा? तो आपको बता दें कि इसका जवाब है नहीं। टेंडर ऑफर में आमतौर पर सभी शेयर स्वीकार नहीं होते। कंपनी तय अनुपात के हिसाब से ही जो है शेयर खरीदती है, यानी कि आपके कुछ शेयर स्वीकार हो सकते हैं और कुछ जो हैं वो नहीं हो सकते। अगला सवाल ये कि बायबैक का निवेशकों के लिए क्या मतलब है। तो बायबैक को आमतौर पर कंपनी के आत्मविश्वास का संकेत माना जाता है। जब कंपनी को दोस्तों ये लगता है कि उसका जो शेयर है अंडर वैल्यूड है या वो शेयर धारकों को अतिरिक्त नकदी लौटाना चाहती है, तब जो है बायबैक करती है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे शेयर में तेजी आ सकती है या फिर नहीं। तो अक्सर जो है बायबैक की खबर से शेयर में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनते हैं, क्योंकि बाजार में जो है उपलब्ध शेयरों की संख्या घटती है। प्रति शेयर कमाई यानी कि जो ईपीएस बेहतर हो सकती है। निवेशकों को प्रीमियम प्राइस पर एग्जिट का मौका भी मिलता है। वहीं अब सवाल ये भी बन जाता है कि क्या इसमें कोई जोखिम यानी कि रिस्क भी है। तो जवाब है हाँ। सिर्फ बायबैक देखकर निवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर शेयर बाजार भाव पहले ही बायबैक प्राइस के करीब पहुंच जाए तो फायदा जो है वो सीमित हो सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो कम रहने पर पूरे शेयर स्वीकार नहीं करते हैं। अब लास्ट में ये जानते हैं कि आगे की चाल क्या हो सकती है। तो बायबैक लागू होने से पहले शेयर धारकों की जो मंजूरी है वो ली जाएगी। इसके बाद जो है रिकॉर्ड डेट घोषित की जाएगी, जिसके आधार पर तय होगा कि कौन निवेशक बायबैक में हिस्सा ले सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।